तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। माँ, माँ तो अपने राजू को क्यों छोड़ के चली गई? माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है माँ, लौट आओ माँ। मेरी सौतेली माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे तुम चाहिए हो माँ। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई माँ? माँ, मैंने अपना घर छोड़ दिया है माँ, अब मैं कभी लौट के नहीं जाऊंगा माँ। मेरी सौतेली माँ उसे घर के सारे काम करवाती है और मुझे खाने को भी नहीं देती माँ। पापा कुछ नहीं बोलते उनको माँ। सौतेली माँ आने से पहले पापा मुझसे कहा करते थे कि राजू मैं सौतेली माँ लेने जा रहा हूँ बेटा, लेकिन जैसे ही हमारे घर में सौतेली माँ आई पापा मुझे भूल गए माँ। सौतेली माँ आने के बाद न ही पापा मुझसे प्यार करते हैं और न ही अपना समय देते हैं माँ। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ माँ। अगर तुम्हारा दुनिया से जाना इतना जरूरी था तो मुझे भी साथ ले लेती माँ, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? राजू दुखी मत हो, ऐसा अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड पिंकी से मिले तुझे भी अच्छा लगेगा। पिंकी तुम सच में बहुत अच्छी हो पिंकी, मैं जब भी तुम्हें कॉल करता हूँ मिलने के लिए बुलाता हूँ तुम कोई सवाल किए बगैर दौड़े चली आती हो, तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। राजू क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे कॉल की और कहा कि मुझसे मिलने के लिए आओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना राजू? तुम मुझे आवाज से बहुत दुखी लग रहे थे। कोई बात है राजू, तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं जानती हूँ राजू कि जब से तुम्हारी सौतेली माँ आई है तुम बहुत ज्यादा अलोन फील करते हो। राजू भला कब तक अपनी माँ से यूं ही भागते रहोगे? कुछ भी कर लो तुम्हें रहना उसी घर में है। राजू तुम्हारे दोस्त होने के नाते तुमसे एक बात कहूंगी राजू कि जितनी जल्दी हो सके इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि वही अब से तुम्हारी माँ है। पिंकी मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उनको अपनी माँ नहीं मानता? जब उनकी मेरे पापा से शादी हुई थी ना मैंने उसी दिन मान लिया था कि अब से वही मेरी माँ है, पर उन्होंने कभी नहीं माना कि मैं उनका बेटा हूँ। राजू तुम बहुत अच्छे हो राजू, देखना आज नहीं तो कल वो तुम्हें दिल से एक्सेप्ट करेंगी कि तुम उनके बेटे हो। बस तुम्हें थोड़ी पेशेंस से काम लेना होगा। क्योंकि मैं क्या करूं, मैं अब थक गया हूँ। मेरी सौतेली माँ जानती है कि मेरा नाम राजू है, पर वो सबके सामने मुझे कल्लू कल्लू बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। राजू उनके कल्लू बोलने से क्या होता है? मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल कितना साफ है। राजू मुझे तुम्हारे विश्वास है, देखना आज नहीं तो कल तुम्हारी माँ को तुमसे जरूर प्यार हो जाएगा। तुम हो भी तो कितने प्यारे। क्या हुआ राजू, तुम किस सोच में पड़ गए? पिंकी मैं सोच रहा हूँ मुझे नहीं जीना, मैं मर जाना चाहता हूँ। पागल हो गए हो? राजू तुमने आज तो ये बात कह दी, आइंदा की ना तुम्हें बता देती हूँ मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। राजू ये जिंदगी है और जिंदगी का रास्ता इतना सीधा नहीं है कि बस तुम चलते चले जाओ। पिंकी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे जो कुछ कह रही हो मैं मेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं अभी जिंदगी से थक गया हूँ पिंकी, मुझे नहीं जीना। तुम नहीं जानती पिंकी, मैं रोज मरता हूँ रोज जीता हूँ, रोज टूटता हूँ रोज बनता हूँ, और पापा कभी भी मेरी साइड लेते, हमेशा से तेरी माँ का ही साथ देते हैं। राजू मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ राजू, पर मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? अगर तुम चाहो और तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं माँ से बात करूँ। मेरी माँ तुम्हारी सौतेली माँ से बात करेगी और वो समझाएगी। क्या पता राजू ऐसा करने से बात बन जाए और तुम्हारी सौतेली माँ सुधर जाए। रहने दो पिंकी, तुम नादान हो, मैं कुछ समझी नहीं। रस्सी सीधी हो सकती है पर मेरी माँ नहीं। राजू मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम कुछ दिनों के लिए अपनी नानू माँ के पास चले जाओ, तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तुम अपने पापा से बात करो। पिंकी नानी माँ के पास जाने के लिए ना ही पापा मानेंगे और ना ही मुझे माँ परमिशन देंगी। राजू अभी तुमने बात भी नहीं की, तुम कैसे एज्यूम कर सकते हो कि वो लोग इनकार कर देंगे? मेरी बात मानो, घर जाओ अपने पापा से बात करो। पिंकी मुझे अभी छोड़ के मत जाओ पिंकी, मुझे तुमसे ढेरों सारी बातें करनी है। राजू हम कल मिलते हैं ना, मैंने कहा था जल्दी लौट आना, अब काफी रात हो गई है। ठीक है पिंकी, ध्यान से जाना। पिंकी तुम्हें बहुत विश्वास था ना कि पापा मुझे नानू माँ के पास जाने के लिए परमिशन दे देंगे? पापा मम्मा दोनों ने साफ इनकार कर दिया। राजू पहले तुम रोना बंद करो और फिर मुझे बताओ कि क्यों इनकार कर दिया। पिंकी मुझे कुछ नहीं बताई, बस कहा कि हमने इनकार कर दिया, अब तुम आगे से कुछ नहीं कहोगे। राजू मैं कभी कभार सोचती हूँ काश तुम्हारी माँ कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाती, तो आज तुम्हारे साथ तुम्हारी अपनी माँ होती, तुम्हारे ऊपर इस सौतेली माँ का जुल्म ना होता राजू। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते राजू, हम बेबस हैं। ऊपर वाला हमारे लिए जो फैसला करता है हमें चुपचाप उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है राजू। पिंकी तुम्हें पता है मैं कल जब घर लौटा ना तो माँ की फ्रेंड से हुई थी पिंकी। माँ ने अपनी सारी फ्रेंड्स से कहा ये लोग मिलो मेरे कालू बेटे से। माँ ने अपनी सारी फ्रेंड्स के सामने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे पापा भी वहाँ थे, वो बस मेरा तमाशा बनते हुए देख रहे थे। राजू मेरी बात का बुरा मत मानना राजू, मुझे तुम्हारे पापा को बिल्कुल समझ में नहीं आता। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे से बुरा सलूक करती है वो समझ में आता है, पर तुम्हारे पापा उनको रोकते क्यों नहीं है? तुम तो उनके सगे बेटे हो ना। भला ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चे का मजाक बनते हुए देख सकता है? तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ को डांट कर चुप करवाना चाहिए। मेरे पापा भी माँ को कुछ नहीं बोलते बल्कि मुस्कुराते रहते। क्योंकि अगर मैं काला हूँ तो क्या इसमें मेरा दोष है? नहीं नहीं राजू, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम सबको तो ऊपर वाले ने पैदा किया है, किसी को गोरा तो किसी को काला।
लेकिन पिंकी सारी नाइंसाफी मेरे साथ ही क्यों? मुझसे मेरी माँ छीन ली, मुझे काला पैदा कर दिया ताकि सब मेरा मजाक उड़ाए। नहीं राजू, तुम गलत सोच रहे हो। राजू, काला होना कोई पाप थोड़ी ना है। जो काले होते हैं ना, उनका दिल बहुत साफ होता है राजू, और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। राजू, तुम बस सब्र करो, देखना अगले जन्म तुम कितने अच्छे पैदा होंगे। तुमसे ज्यादा गोरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा राजू। पिंकी, तुम इन बातों में विश्वास रखती हो? मैं यकीन नहीं रखता कि हमारे सातों जन्म होते हैं, एक जन्म भी गुजर जाए पिंकी, वही बहुत बड़ी बात है। अगर 7 जन्म होते भी है ना पिंकी, तो मैं ऊपर वाले से कह दूंगा कि मुझे पैदा नहीं होना, ये दुनिया अच्छी नहीं है। पिंकी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे चक्कर आ रहा है पिंकी, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही पिंकी। राजू, तुमने नाश्ता किया था राजू? नहीं, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। राजू, तुम ऐसा करो, मेरे साथ घर चलो राजू, इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगे। मैं माँ से कहकर तुम्हारे लिए गोभी के पराठे बनवाती हूँ राजू। मुझे पता है कि तुम्हें गोभी के पराठे खाना कितना पसंद है। माँ भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी राजू, कह रही थी कि राजू से कहना अगर समय मिले तो घर जरूर आना। नहीं पिंकी, मैं आंटी को अपनी वजह से तकलीफ नहीं दे सकता। राजू बस चुप करो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैंने कह दिया, तुम मेरे साथ घर चल रहे हो मतलब चल रहे हो। राजू, अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना तो मैं वीकनेस हो जाएगी। पिंकी, मैंने कहा है ना, मैं घर नहीं आ सकता, माँ गुस्सा करेगी। मैं अपनी सुतेली माँ से झूठ बोल के आया हूँ। माँ ने मुझसे कहा था कि सौदा लेके आना, मैंने माँ से कहा था मैं जल्दी आ जाऊंगा। राजू, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी, तुम्हें जल्दी फ्री कर दूंगी राजू, बस तुम घर चलो। पिंकी, तुम्हारी माँ के हाथ के पराठे खा के मजा आ गया, मुझे अपनी माँ की याद आ गई पिंकी। अगर आज मेरी माँ होती ना तो बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह ही मुझे गोभी के पराठे अपने हाथों से खिलाती पिंकी। तुम्हारी माँ के हाथ से पहला निवाला खा के ऐसे लगा जैसे मुझे मेरी अपनी माँ ही हाथ से खाना खिला रही हो। राजू, मेरी माँ भी तो तुम्हारी माँ है ना, जब भी तुम्हें माँ की याद आए ना तो तुम मेरे घर आ जाना। मेरी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है राजू, तुम्हें बहुत याद करती है। पिंकी, ये माँ दुनिया से क्यों चली जाती है? अगर जाती है तो अपने साथ हमें क्यों लेके नहीं जाती? मैं अकेला क्यों छोड़ जाती है? मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। राजू, तुम्हारी माँ को क्या हुआ था? एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हुई, घर पर से मैं और माँ थे। माँ चक्कर खा के गिर गई। मैंने जल्दी से पापा को फोन मिलाया, पापा घर आए, मामा को हॉस्पिटल लेके गए। फिर क्या हुआ राजू? डॉक्टर ने कहा कि माँ को 4th स्टेज कैंसर है। ओह माय गॉड, आंटी को कैंसर था। राजू, ये बात मुझे आज पता चली। राजू, फिर क्या हुआ? तुम्हारी माँ को डॉक्टर ने नहीं बचाया? डॉक्टर ने कहा माँ अब नहीं बच सकती, माँ के पास कुछ ही समय बचा है। राजू, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ राजू। पिंकी पे कुछ समय बाद ही माँ का ध्यान हो गया और माँ इस दुनिया से चली गई। राजू, ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम बेबस है। वो जिसको चाहे जितनी जिंदगी दे और जिसको चाहे अपने पास बुला ले। तुम्हारी माँ के पास बस इतनी ही जिंदगी थी। राजू, तुम दुखी मत हुआ करो राजू। पिंकी, मैं क्या करूँ, जब भी मुझे माँ की याद आती है मेरी आंखें भर आती है। पिंकी, मैं जब देखता हूँ ना कि सबके पास माँ है, बस मेरे पास माँ नहीं है, तो मुझे बहुत रोना आता है पिंकी। मेरे पापा ने जब दूसरी शादी की तो मैं बहुत खुश था, मुझे लगा मुझे भी माँ मिल जाएगी। मैंने स्कूल जाके सब दोस्तों में मिठाई बांटी और सबसे कहा कि देखो मुझे भी मेरी माँ मिल गई। राजू, सारी सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती, कुछ माँ अच्छी भी होती है। पर पता नहीं क्यों राजू, तुम्हारी किस्मत इतनी फूटी है कि तुम्हें इतनी बुरी सौतेली माँ मिली, जो तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती, बस तुम्हें डॉक्टरों की तरह ट्रीट करती है राजू। मुझे तो गुस्सा तुम्हारे पापा पे आता है। तुम्हारे पापा सब जानते हैं, सब देखते हैं, फिर भी तुम्हारी सौतेली माँ को नहीं रोकते। राजू, अभी तो तुम अकेले हो, लेकिन कुछ समय के बाद तुम्हारे छोटे बहन भाई आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे पापा तुम्हें बिल्कुल भूल जाएंगे। मुझे तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए। कौन सी बात पिंकी? कल मेरी माँ को सविता आंटी मिली थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ बनने वाली। क्या इसका मतलब है मैं बड़ा भाई बनने वाला हूँ? पिंकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये खबर सुनने के बाद खुश होना चाहिए या उदास हो जाना चाहिए? क्या पता माँ का छोटा बच्चा आ जाए तो माँ मुझे एक्सेप्ट कर ले। राजू, तुम नादान हो राजू, तुम कुछ नहीं समझते। जब तुम्हारे दुनिया में छोटा बहन या भाई आएगा ना, तुम्हारे पापा तुम्हें भूल जाएंगे और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ और ज्यादा बुरी हो जाएगी। वो अपनी सारी तवज्जो अपने बच्चे को देगी। अभी तुमसे जितने काम करवाती है राजू, उससे ज्यादा तुमसे काम करवाया करेंगी। राजू, जब मेरी माँ ने मुझे ये न्यूज़ सुनाई ना कि तुम्हारी सौतेली माँ बनने वाली है, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी राजू, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तुम्हारी और ज्यादा चिंता होने लग गई। तुम्हारे पापा तुम्हें बिल्कुल भूल जाएंगे। पिंकी, तुम मेरी चिंता मत करो पिंकी, मेरे पापा मुझे भूल चुके हैं। मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। पापा कभी मेरी साइड नहीं लेते, हमेशा मुझे ही डांट के चुप करवा देते हैं। पापा माँ से बहुत प्यार करते हैं। मेरी सौतेली माँ जिस दिन से इस घर में शादी करके आई है ना, पापा ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि राजू बेटा तुम कैसे हो। राजू, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ राजू। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें ये न्यूज़ सुना के ठीक किया भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है राजू कि मैं तुम्हें ये न्यूज़ देके और ज्यादा दुखी कर दिया हो। मैं तो पागल हूँ, कुछ भी बोल जाती हूँ, मुझे समय पे छोड़ देना चाहिए था राजू। राजू, तुम जल्दी से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लो और जल्दी से कोई जॉब ढूंढ लो, फिर तुम शादी कर लो राजू।
और अपनी वाइफ को लेके यहाँ से बहुत दूर चले जाना और कभी लौट के मत आना राजू। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। पिंकी, पिंकी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या राजू? पिंकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पिंकी तुम जितना मुझे समझती हो ना पिंकी, मुझे और कोई लड़की नहीं समझ सकती। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुमसे कभी नहीं कहा पिंकी, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। राजू ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। तो क्या हुआ पिंकी, क्या बेस्ट फ्रेंड हस्बैंड एंड वाइफ नहीं बनते? राजू मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मुझे तो लगता था हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड है। तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करते हो और मैं भी तुमसे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। शायद अभी ये समय नहीं था, मुझे पिंकी को भी नहीं बताना चाहिए था कि मैं पिंकी से बहुत प्यार करता हूँ। राजू तुम क्या सोच रहे हो? राजू मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त गिल्टी फील कर रहे हो। राजू तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कुछ गलत नहीं कहा, तुमने तो बस मुझसे अपने मन की बात शेयर की। पिंकी तुम मुझे सच में कितना जानती हो? पिंकी तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? पिंकी मुझे माफ कर देना अगर ये बात कह के मैंने तुम्हें दुखी किया हो। आज के बाद मैं कभी तुमसे नहीं कहूंगा। पिंकी मुझसे दोस्ती मत तोड़ना पिंकी। अगर तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ दी ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ पिंकी, तो मैं जाऊंगा। राजू तुमने ऐसा कैसे सोच लिया राजू कि मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। राजू हम शादी के बंधन में बंधे ना बंधे पर मैं तुमसे ये दोस्ती कभी खत्म नहीं करूंगी। राजू हम दोनों को काफी समय हो गया है, रात भी होने वाली है। हम दोनों को अपने अपने घर जाना चाहिए। मेरी माँ को भी मेरी चिंता हो रही होगी और तुम्हारी से तेरी माँ भी तुम्हारी राह देख रही होगी। पिंकी तुम सच में बहुत फॉर्चुनेट हो तो तुम्हारी माँ घर पे तुम्हारा इंतजार करती है। मेरा कोई इंतजार नहीं करता। राजू जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या हुआ पिंकी? अरे तुम बात बात पे दुखी हो जाते हो। राजू तुम बस खुश रहा करो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ जब तुम्हें दुखी दिखती होगी ना उसको कितना दुख होता होगा। पिंकी आज मैं तुमसे पिंकी प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। पिंकी तुम सच में मेरी बात से नाराज तो नहीं हो ना? मुझसे कल मिलने आओगी ना? राजू मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारी किसी बात से नाराज नहीं हूँ। जहाँ तक बात रही मिलने की तो बाबा मिलने आऊंगी, जरूर मिलने आऊंगी। अब हम घर चले, काफी देर हो रही है, रात भी होने वाली है। तुम्हारी से तेरी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अगर तुम लेट पहुंचे तो सोचो तुम्हारे साथ क्या करेगी। पिंकी तुम भी ना हर वक्त मजाक करती रहती हो। राजू मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। राजू मैं तुम्हारे लिए ऊपर वैसे रोज प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में ढेरों सारी खुशियाँ और सारे गम दूर हो जाए। राजू राजू देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में भी बाहर जरूर आएगी। राजू पिंकी जिंदगी में बाहर का पता नहीं, पर तुमसे बात करके मेरे मन को बड़ा अच्छा लगता है। पिंकी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे साथ प्यार दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एंटरटेन हो सके। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।